वीर, ये देखो, ये क्या है? ये तो कोई श्लोक है। जानवी, जानवी, ये कौन है? जानवी, जानवी। कौन? कौन आवाज दे? जानवी, लगता है डाइन को पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं। वो हमें मारना चाहती है, चलो यहाँ से। नहीं, लेकिन मंदिर में। मंदिर का टाइम नहीं है जानवी, भागो। जानवी, इतना जरूर पता चल गया कि उस मंगलसूत्र में जरूर ऐसी शक्तियां हैं जिससे हम डायन का सामना कर सकते हैं वीर। पर जानवी, उस मंदिर में तो कोई मंगलसूत्र था ही नहीं। था या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस मंगलसूत्र तक पहुंचने से डायन हमें रोकना चाहती है। इसका मतलब ये है कि उस मंगलसूत्र से डायन को बहुत ज्यादा खतरा है। और वो जो आवाज आ रही थी ना, वो कोई और नहीं, डायन की माया जाल थी। और इसीलिए उसने उस केव का रास्ता भी बंद कर दिया ताकि हम दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकते। सबके बावजूद जानवी, हम ये बात जानते हैं कि उस मंदिर में हमें कोई मंगलसूत्र मिला ही नहीं, तो फिर डायन हमें क्यों रोकेगी? पता नहीं वीर की डायन हमें क्यों रोकना चाहती थी। अब मेरा फोन बज रहा है। ताई जी का फोन? हाँ ताई जी। हेलो जानवी बेटा, कहाँ हो तुम? सुबह के 5 बज चुके हैं। हाँ ताई जी, नाइट शिफ्ट थी, बस घर के लिए निकल ही रही हूँ। अब वीर, मुझे घर जाना होगा। ताई जी मुझे बुला रही है। अब बाय द वे, तुम कहाँ रुके हो? मैं इस बार लॉज में नहीं रुका, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है एमी, उसके घर पे रुका हूँ। उसके यहाँ सिटी हॉस्पिटल में ही पोस्टिंग हुई है, यहीं पर ही है। मैं उसके घर पे ही रुका हूँ। ठीक है लिसन, अगर मुझे कुछ भी पता चले मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तुम्हें कुछ पता चले तो तुम मुझे कॉल करना। अब अपना ध्यान रखना। तुम भी। अब चलो चलते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जानवी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कत होगी भी तो क्या, मेरी फ्रेंड के लिए उतना एडजस्ट वो कर ही लेगी। हाँ। लीजिए, ये तो खुद ही आ गई। नमस्ते आंटी, कैसे आप? जानवी बेटा, अपना रूम अच्छी तरह से साफ करके थोड़ी जगह बना लेना। नंदिनी कुछ दिनों यहाँ रहने वाली है। मेरे कमरे में? हाँ। हमारे यहाँ रीति रिवाजों के अनुसार शादी से पहले लड़का लड़की एक ही घर में नहीं रहते, और नंदिनी अनाथ है। उज्जैन में उसका यहाँ अपना कोई सगा है भी नहीं। होटल में रखेंगे तो अजीब लगेगा। अरे बिल्कुल बेझिझक मेनका जी, आज से नंदिनी का यही मायका है। हाय, अब मायका बोल ही दिया है तो शादी के सारे रिवाज जोर शोर से करेंगी। लीजिए, शादी का पहला न्योता लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के लिए। अरे वाह, शादी पैलेस में है। शादी पैलेस में है? इसका मतलब लड़की वाले बारात लेके दूल्हे के पास जाएंगे। ये तो बिल्कुल मॉडर्न शादी है। जानवी बेटा, जा जाके कमरे में देख, नंदिनी को कुछ चाहिए तो नहीं? जी। जानवी, you know, I just wanted to say thank you. तुम्हारी बड़ी सी फैमिली में सब कितने स्वीट हैं। I mean, एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे को देख के भी इग्नोर करते थे। एटलीस्ट मैं तो करती थी। But now, see, we are roommates. I hope you're okay with it. हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इसे अपना ही घर समझो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
मेरा सारा सामान ना बेड पे ही फैला हुआ है। So I was wondering मैं सोऊंगी कहाँ? अब तुम मेरा वार्डरोब यूज कर सकते हो। मैं कुछ ही दिनों के लिए आई थी ना, तो ज्यादा कपड़े है भी नहीं। Definitely, जगह बना दी है। perfect। और हाँ, एक और बात, मैं बेड का राइट साइड ले लूं? I like being right। Oh, look what I found। कितनी क्यूट पिक्चर है ना? मैं और आकाश कितने प्यारे लग रहे हैं ना? क्यूरी। You know, मैं कभी ऐसे जॉइंट फैमिली टाइप सिचुएशन में रही ही नहीं। सब कुछ कितना सर्कस जैसा लगता है ना? I mean in a good way। छोटा सा घर, इतने सारे लोग, so much fun। Hello? Okay, 1 minute। Hi baby। मुझे मिस कर रहे थे ना? Of course, so much। पता नहीं मॉम ने भी ना क्या नया रूल सेट कर दिया है कि हम शादी से पहले एक घर में साथ में नहीं रह सकते। वरना ट्रस्ट मी, तुम्हारे बिना एक सेकंड भी रहना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जानवी, can you go out for a minute? Personal calling। Sure। तो तुम क्या कह रहे थे? हे भगवान, कपबोर्ड में जगह बनाते बनाते मेरा फोन तो वही रह गया बैग के अंदर। वीर का फोन आने वाला था। अब मैं क्या करूं? उसे जरूरी बात करनी थी, पर नंदिनी तो नहीं, मैं वीर का फोन नहीं मिस कर सकती। उससे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपना बैग लेकर आ जाती हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए ये वाला मंगलसूत्र सिलेक्ट किया है, कैसा लगा? बट मंगलसूत्र तो है ना? I mean, आंटी ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। तुम तो वो राजा महाराजा टाइप की फैमिली से हो ना, तो कितनी सारी आंटीक ज्वेलरी होगी। एंड आई रिमेम्बर आंटी सेइंग कि उन्होंने ना दुल्हन की सारी की सारी ज्वेलरी अभी तक संभाल के रखी है, तो उसमें तो वो 500 साल पुराना मंगलसूत्र भी होगा, है ना? अरे कहाँ तो मॉम की बातों में पड़ गई। वो कोई पुराना ओल्ड फैशन मंगलसूत्र होगा। ये देखो, ये डिजाइनर से स्पेशली बनवाया है with the solitaire that you wanted। Look at this। आकाश, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट की बहन हूँ। I know, एंटीक्स की वैल्यू ना इन ज्वेलरी से कई ज्यादा होती है, और फिर घर की चीज घर पे काम आएगी तो अच्छा है ना? और तुम्हें तो पता है कि मुझे एंटीक ज्वेलरी का कितना शौक है। अब आकाश, मुझे ना वो एंटीक मंगलसूत्र ही चाहिए। I don't want to wear this latest design। प्लीज ना। ये बुक सुनने वाली और मानने वाली बात यह है कि उस लक्ष्मी की गले में एक मंगलसूत्र था। उस मंगलसूत्र में इतनी ताकत है कि अगर पूर्णिमा वाली रात को अगर हम उसे उसकी शक्तियों को ढंग से इस्तेमाल करें तो डायन को हमारे पास आने में मजबूर कर सकते हैं। उसे उससे लड़ा जा सकता है, इनफैक्ट उसे खत्म भी किया जा सकता है। जानवी, थैंक यू सो मच नंदिनी को यहाँ रखने के लिए। कहीं वीर का फोन तो नहीं आया? With the blessings of late Raja Mahindra of the Aditya Vanshi, Menka Devi invites you to the wedding of her son Akash and Nandini। जानवी, उस बुक में ये लिखा है कि उज्जैन के पहले शाही खानदान था आदित्य वंशियों का। इसका मतलब गृहलक्ष्मी का मंगलसूत्र और 16 सिंगार कहीं आकाश के पास तो नहीं है? आदित्य वंश का वंश तो आकाश है इस वक्त। 500 साल पुराना मंगलसूत्र और गहने शायद आकाश के पास ही होंगे, लेकिन इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है मेरे पास। मुझे वो मंगलसूत्र देखना होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे खत्म करूं मैं डायन को? मुझे सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो गर्भ लक्ष्मी माता का मंगलसूत्र है या नहीं, और इसके लिए मुझे आकाश के साथ शॉपिंग में जाना ही होगा। दिल को फर्क पड़े या ना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे डायन को खत्म करने के लिए करना ही होगा। वो मंगलसूत्र मुझे देखना ही होगा, और वो मंगलसूत्र सिर्फ तुम ही मुझे दिखा सकते हो आकाश, सिर्फ तुम। फिर तुमने जो जो कहा था वो सब कुछ सच है। तुम्हें पता है आदित्य वंशज कौन है? आकाश की फैमिली। आकाश आदित्य वंशी है। फिर मैंने नंदिनी को आकाश से बात करते हुए सुना। वो किसी मंगलसूत्र के बारे में बात कर रही थी। मुझे वो मंगलसूत्र किताब में जो पिक्चर है ना उसके साथ मिलाना होगा। हो ना हो वो वही शक्तिशाली मंगलसूत्र है जिसके जरिए हम डायन को खत्म कर सकते। लेकिन वो मंगलसूत्र हमें मिलेगा कैसे और कहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा वीर कि मैं क्या करूँ। आर यू श्योर? तो जानवी, ये सब पता करने से अच्छा तुम Why don't you just ask आकाश डायरेक्टली? सीधे जाके उससे बात करो ना यार, तुम्हारे बचपन का दोस्त है आफ्टर ऑल वो। नहीं, हम आकाश से नहीं बात कर सकते। वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता है वो लड़का। लेकिन हम ब्रिजेश चाचू, आई नो, मैं ब्रिजेश चाचू से बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं अभी रखती हूँ, घर पे बहुत सारे मेहमान हैं। बाय बाय बाय। ब्रिजेश चाचू से बात करना होगा। हाँ, जिस लड़के से तुम्हारा विवाह होगा उसे देखते ही तुम्हें पहली नजर में प्यार हुआ होगा। सच है? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट। नजर ही नहीं हट रही थी मेरी आकाश से। उसमें था ही कुछ ऐसा, यू नो, मैग्नेट। इट्स अमेजिंग। मेरा भी देखना। चाचू को 4 सुनने वाले मिल गए। अब वो किसी भी कीमत पर वहां से नहीं उठने वाले। अब क्या करूं मैं बहुत अच्छा हाथ देखता। जानवी, कम ऑन, आओ। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे चाचा जी हाथ देखते हैं? कम ऑन, तुम भी दिखा दो। अब वैसे बेस्ट प्रिंस चार्मिंग तो मुझे मिल गया, पर देखते हैं ना तुम्हें तुम्हारा कब मिलेगा। चाचा जी, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। थैंक्स, यू गाइस एंजॉय। ओके। हमारी तो शादी हो तो कैसे? जानवी दीदी, भैया के होटल से गाड़ी आई है, आपको हवेली बुलाया है दुल्हन का जोड़ा और गहना चुनने के लिए। जिसका और कोई काम नहीं है मेरे पास। तो मैं उन्हें मना कर दूं? Why don't you just ask आकाश डायरेक्टली? सीधे जाके उससे बात करो ना यार, तुम्हारे बचपन का दोस्त है आफ्टर ऑल वो। अब नहीं, अब तुम ड्राइवर से कहो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। जी। वो आकाश कभी सीधा मुंह बात ही नहीं करता है, लेकिन क्या करूं? मंगलसूत्र तक पहुंचने का एक ही जरिया है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल जानवी। It's nice. And you know what? Look at the fabric and look at the color. It is enhancing your beauty. And I'm telling you, I can guarantee you आप दुल्हन of the year लगेंगी, बिल्कुल graceful princess की तरह। प्लीज, ये मेरी दुल्हन नहीं है, ये तो बस दुल्हन बनने की कोशिश कर रही है। I mean, मेरी ब्राइड के कपड़े सिलेक्ट करने में मदद कर रही है। Oh, I'm so sorry. मैं कुछ और ऑप्शंस दिखाता हूँ आपको। प्लीज, समथिंग बेटर। एक्चुअली यू नो, जस्ट वेट। आप सही कह रहे हैं, ये इनके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। इनके लिए पैक कर दो। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। मुझे नहीं चाहिए। मैम प्लीज डू नॉट से नो। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ड्रेस आपके ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। प्लीज ट्राई दिस एंड विल गेट द फिटिंग्स डन। आई इंसिस्ट, प्लीज जस्ट डू इट। यू नो व्हाट, जस्ट ट्राई दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज यू कैन गो एंड ट्राई। फंस गई हूँ मैं यहाँ, लेकिन मंगलसूत्र हाथ में ना आने तक इसकी बदतमीजी का जवाब भी नहीं दे सकती। चाहते हुए भी चुप रहना होगा। नहीं, पास मत आना मेरे।
प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं बचाओ। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। वही थी, वही थी वो। कौन थी जानवी? क्या हो गया तुम्हें? वहाँ पे अभी 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 थी वहाँ पे। अरे जानवी, कोई नहीं है वहाँ पर। कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो तुम? कहीं तुम ये बार बार मेरे करीब आने के लिए तो नहीं कर रही हो ना? वो मैंने सच में। प्लीज जानवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरी नंदिनी से शादी हो रही है, लेकिन संभालो अपने आप को। लाइफ में हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। अब से तुम्हें अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मेरी नंदिनी से शादी हो रही है और फिर मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। Look at this, sir. ये हमारी कलेक्शन का सबसे एलिगेंट पीस है। परफेक्ट, दिस इज इट। इसे लॉक कर दो। I will, मैं इसे ऑल्टर करा के आपके पास भिजवा दूंगा। Sounds good. Thank you. हेलो। मैम, आपने ट्राई नहीं किया? एक्चुअली इट डिडंट फिट मी, मुझे नहीं पहनना है। शानवी, ज्वेलरी के ऑप्शंस के भी लोग आने वाले हैं, तो फिर उसमें भी डिसाइड करना है। ये मौका है, गहनों के साथ मैं अब उस मंगलसूत्र की बात कर सकती हूँ। ये देखिए 32 पीसेस ऑफ अनकट डायमंड का सेट। शानवी, एमराल्ड या रूबी, व्हाट डू यू थिंक वर्क्स द बेस्ट? एक्चुअली दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अब तुम आदित्य वंशी हो, राइट? हाँ, तो नंदिनी कह रही थी कि तुम लोग का कोई खानदानी मंगलसूत्र है, शाही एंटिक टाइप। सो तुमने नंदिनी के लिए जो सॉलिटेयर का मंगलसूत्र बनवाया था, एक्चुअली उसे वो नहीं पहनना है। उसे वो खानदानी मंगलसूत्र ही पहनना है। I mean, पहनना भी चाहिए, खानदानी है। लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? आकर्ष, क्या यार, देखो वो मंगलसूत्र के साथ अगर हम सेट मैच नहीं करेंगे साइड टू साइड रख के, तो पता कैसे चलेगा कि वो मैच हो भी रहा है कि नहीं? अदरवाइज इट्स गोना लुक लिटिल ऑफ, राइट? वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मतलब नहीं बनता। तुम रूबी लो, डायमंड लो या कुछ भी लो, वो मैच नहीं करेगा, सो इट वोंट लुक नाइस। पर उसको उससे मैच करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता ही था तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो। एक काम करते, तुम्हारे होने वाली बीवी से ही पूछ लेते। ओ, जानवी। हाँ जानवी। हाय नंदिनी। आई होप तुमने बेस्ट से बेस्ट चीजें सिलेक्ट करी हैं। ऑफ कोर्स नंदिनी, यू गोना लुक द प्रिटीएस्ट। तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगोगी। तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स हो चुके। अभी हम ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे थे। मुझे बस ये पूछना था कि तुम्हें सेट अपने मंगलसूत्र के साथ मैचिंग चाहिए कि कैसा? आई मीन एंटिक होना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स, प्लीज मेक श्योर कि ज्वेलरी मैचिंग है। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग नंदिनी, तुम ये बात अपने होने वाले पति को क्यों नहीं बता देते? या आकर्ष बेबी, प्लीज तुम जानवी को सिलेक्ट करने दो ना। अब आफ्टर ऑल नेकलेस और इयररिंग मंगलसूत्र से मैच करना चाहिए। ओके फाइन, लेकिन ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि मॉम ने वो मंगलसूत्र संभाल के रखा। मैं उनसे पूछ के भिजवाता हूँ, फिर तुम्हें जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना। बट स्वीटहार्ट, बी केयरफुल। वो खानदानी है, जैसे ही सिलेक्ट हो जाए उसे वापस भिजवा देना। यू आर द बेस्ट। चलो अब जल्दी से, नाउ गिव मी अ किस।
Missing me? Me too. Me too so much. Actually, मैं तो बस इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम घर कब आओगी as my wife. I just can't wait for you, my love. Just come the soonest. Aww, you're so sweet. Bye. I love you. आप ये दोनों यहीं छुड़वा दीजिए. इसमें जो पसंद आएगा वो रख लेंगे और जो नहीं आएगा वो वापस भिजवा देंगे. ओके सर. थैंक यू. जानवी एक काम करो, ये तुम दोनों घर ले जाओ. जब तक तुम घर पहुंचोगी मैं मंगलसूत्र भिजवा दूंगा. Sure. बट प्लीज बी केयरफुल. वो खानदानी है, जैसे ही काम हो जाए उसे वापस भिजवा देना. Of course. I'm gonna take care. थैंक यू. बस एक बार वो मंगलसूत्र मेरे हाथ में आ जाए तो इन सारी हरकतों से छुटकारा मिल जाएगा. हाय हाय मम्मा, कितना सुंदर है ना ये. हाँ, डायमंड है कि क्या है? इतना बड़ा पत्थर. ओह माय गॉड. क्या है वो? ये देखो ना जानवी. मंगलसूत्र. ये तो बहुत भारी होगा ना मम्मा. भारी के छोड़. अरे डिजाइन देख, डिजाइन. इस टाइम में इतना भारी डिजाइन कोई नहीं बनाता. हाँ, मुझे तो लगता है ना बहुत पुराना है. खानदानी बोलते ना वैसा. हाँ. क्या ये वही मंगलसूत्र है जो किताब में था? मुझे चेक करना होगा. अगर ये वही मंगलसूत्र है तो इसके जरिए मैं डायन को खत्म करके बच्चों को बचा सकती हूँ. मम्मा निकाल के देखूं मैं एक बार. ये आकाश ने कह के भेजा है कि इसका खास ध्यान रखा जाए. अब उनके पूर्वजों का है. अब इसे मैं नहीं बेटा, अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा. इसे मैं अपनी अलमारी में बंद कर दूंगी. कल हर्ष ऑफिस जाएगा ना, उसके हाथ वापस भिजवा दूंगी. इतनी महंगी चीज हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए. ताई जी, इसे मैं रख दूंगी ना. नहीं बेटा, तिजोरी की चाबी मेरे पास है, मैं उसमें रख दूंगी संभाल के. अरे नंदिनी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ डांस की प्रैक्टिस करते हैं. हाँ था ना, बहुत पुराना लगता है. ताई जी, ताई जी क्या कर रही हैं आप? अरे इतना महंगा मंगलसूत्र उसे संभाल के रख रही थी. अरे ताई जी, जिस काम के लिए मंगलसूत्र आया है वो तो करने दीजिए. कैसा काम? इसके साथ नंदिनी के शादी की ज्वेलरी मैच करनी है, इसीलिए तो मंगलसूत्र आया है ना. पहले वो कर लेते हैं. जब तक मैं इसके लिए जगह बनाती हूँ. हो गया? हाँ, बस एक मिनट ताई जी. ला दे मुझे. ये लीजिए. अरे मेरे चश्मे पे पता नहीं कैसे धब्बे आ गए, दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ. ये ले, तू जरा इसे बंद कर दे बेटा. जी. हो गया? हाँ ताई जी. ला, चाबी दे. संभाल के. पता करना होगा ये वही मंगलसूत्र है या नहीं. फोटो कहाँ गया? ये तो वही मंगलसूत्र है. सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये असली है या नकली. इसकी शक्तियां चेक करनी होगी. लेकिन कैसे कैसे कैसे? हाँ. क्या 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 क्या? मंगलसूत्र का रेप्लिका जानवी, लेकिन नकली में वो पावर्स होंगी ही नहीं. फायदा क्या है? आई नो वी, तभी तो मैं कह रही हूँ कि एक और नया मंगलसूत्र हमें बनवाना पड़ेगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ताकि हमें पता चले कि ये मंगलसूत्र असली में काम करता है या नहीं. अब लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द ये करना पड़ेगा. मंगलसूत्र की अदला बदली. जानवी, तुम्हें आइडिया भी है, तुम बोल क्या रही हो? आई नो वीर, आई नो. मैं जानती हूँ किसी की फीलिंग्स और इमोशंस के साथ में खेल रही हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना वीर. मांगने से तो ये मंगलसूत्र हमें कोई देने नहीं वाला है. ट्रस्ट मी वीर, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा ना, मैं खुद ही मंगलसूत्र नंदिनी को लौटा दूंगी और मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी. किसके सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं? कुछ नहीं,
बस ऐसी वो एक्चुअली दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है। ये सॉरी माफी इन सब का लॉजिक तो मुझे समझ ही नहीं आता है। कोई मेरे साथ गलती करता है ना, आरन पारन देम। और वैसे भी सॉरी को तो लोगों ने बहाना बना लिया है गलती करने का। अरे छोड़ो ना इन सब बातों को नंदिनी। अब मैंने ना तुम्हारे मंगलसूत्र के साथ सेट मैच कर लिया है। या गुड। अच्छा मैं तुम्हें रिहर्सल्स के लिए बुलाने आई थी, जल्दी चलो। बच गई जानवी, इसको छुपा देती हूँ। सोफी जल्दी से मंगलसूत्र भिजवा। जानवी, जानवी चल ना, आ जा। हाँ एक सेकंड आती हूँ। ओके। अरे जानवी, आंटी ने कहा था ये मेरा भी घर है, तो मेरी फैमिली में सब डांस करेंगे। चलो। अरे ये फोन कभी तो रख दिया करो। नहीं चलो चलो चलो। हाँ वीर। कहाँ हो यार जानवी तुम? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो मंगलसूत्र का डुप्लीकेट मिठाई के डब्बे में मैंने एक लड़के के हाथों भिजवाया है, तुम चेक कर लेना। ये जानवी जी का घर है? हाँ। आप जानवी जी को बुला देंगे? तू कौन? उनको मिठाई का डिब्बा देना। मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, उनके हाथों में देने के लिए बोला है। क्यों? कश्मीर से खास बनवा के लाए हो? बड़ा आया। मैं तो अरे सुन 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 सुन, इतने लोगों की भीड़ है यहाँ, किसी के हाथ लग गया तो। ठीक है तुम फोन रखो, मैं चेक करती हूँ। बाय। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मिठाई का बॉक्स है ये, टाइम बम। देख क्यों नहीं रहा? दे मुझे। किसने भेजा है? पता नहीं मैडम, बस जानवी दीदी को देने के लिए बोला है। मैं देती हूँ, जा। मिठाई है, मेरे लिए आया है शूट से। तो ठीक है ना, सबको खिलाएंगे। चल देख। मैं प्लेट में सजा के लाती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, मैं लाती हूँ। हाँ। तो हूबहू वही मंगलसूत्र है। कैसे भी करके इस नकली को उस असली के साथ बदलना होगा, लेकिन कैसे? ये क्या किया तूने? मोच आ गई थी ताई जी, I'm so sorry। अरे बेटा ध्यान रखना अपना। पता नहीं मैं भी क्या सोच रही थी। सॉरी, मेहमानों के लिए लेकर जा रही थी, पूरा कोई खराब बात नहीं हो बेटा। गया। आपकी साड़ी खराब हाँ हो गई। बेटा, धब्बे पड़ जाएंगे, मैं धो लूंगी। मैं मदद कर देती नहीं हूँ। बेटा, मुझे ये साड़ी भिगोनी पड़ेगी, नहाना पड़ेगा, नहीं तो शरबत से सब चिपचिपा हो जाएगा ना। मैं कर लूंगी। ओके, मैं हेल्प करती। चिपचिपा हो गया, देखा? आप बैठिए, मैं आपके लिए साड़ी निकालती हूँ। ये लीजिए, आप इसे पहन लीजिए। वैसे भी आज मोहल्ले की सारी औरतें आने वाली हैं, आपको तो ऐसा कुछ पहनना चाहिए। आप जाके चेंज कर लीजिए। ठीक है बेटा। इसे मुझे दे दीजिए, जब तक हम नहा के चेंज करके आएंगे मैं इसे संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, संभाल के रख। हाँ हाँ।
मैं बस नहा के चेंज कर लेती हूँ। ये तो सेम है। इस किताब में जो कुछ भी लिखा है क्या वाकई में सच हो सकता है? इस मंगलसूत्र में क्या इतनी ताकत है कि डायन को खत्म कर सकती है? ये तो सिर्फ ये मंगलसूत्र ही इसका जवाब दे सकती है। श्रेयांश, सॉरी दीदी, वो मैं बाहर खेल रहा था, वो तो बॉल टप्पा खा के इधर आ गई। ये आपका है दीदी? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? दीदी, इस माला से मुझे क्या होगा? ये तो डायन को खत्म करने का यंत्र है। फिर श्रेयांश पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब उस किताब में जो कुछ भी लिखा है इस मंगलसूत्र के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, वो सब कुछ झूठ है। मतलब डायन को खत्म करने का कोई भी रास्ता नहीं है। वीर, पहले मेरी बात सुनो। अरे हाँ जानवी, आई नो जो अगर श्रेयांश उसे टच करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानों में जो चीजें लिखी हैं वो बकवास है जानवी। अच्छा तुम्हें वो याद है वो श्लोक जो हमने पढ़ा था मंदिर में जब गुफा के अंदर थे हम लोग? हाँ वीर, ये मंदिर में जो श्लोक लिखा था वैसा ही कुछ लिखा है इसमें। अब तुम्हारे पास वो श्लोक का पिक्चर है ना? जल्दी से भेजो मुझे। हाँ जैसे हैंग ऑन चेक करो। मंदिर में जो श्लोक लिखा हुआ था इसमें भी वैसा ही सेम टू सेम श्लोक लिखा हुआ है। ग्रेट। अच्छा सुनो, मैंने ये फोटो अपने एक फ्रेंड को दिखाई थी जिसकी संस्कृत बहुत स्ट्रांग है। क्या कहा उसने? उसने बोला कि एक मिनट। हाँ जानवी, उसने मुझे बताया कि सूरज यानी कि सन आदित्य वंशियों का एक चिन्ह है, और जो ओम होता है वो उनका एक हथियार है। जैसे समझ लो एक ढाल जैसा है जो कि उनको बुरी शक्ति से दूर रखता है और प्रोटेक्ट करता है। हाँ वीर, यहाँ तो दोनों ही है। और जानवी, उसने एक बात और कही थी। उसने बताया कि काली शक्तियाँ जैसे कि डायन को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ उसे ही मिलेगी जो आदित्य वंशियों से शादी करेगा और उस हथियार का असली हकदार बनेगा। क्या हथियार सिर्फ एक मंगलसूत्र है? इसका मतलब जब कोई आदित्य वंशी से शादी करेगा तभी ये मंगलसूत्र काम करेगी, इसकी शक्तियां एक्टिवेट होंगी। एग्जैक्टली। हेलो जानवी, क्या सोच रही हो? वो मैं ये सोच रही थी कि मुझे नंदिनी से मदद मांगनी होगी, क्योंकि नंदिनी आकाश आदित्य वंशी से शादी करने जा रही है। जब नंदिनी इस मंगलसूत्र को पहनेगी तभी इसमें शक्तियां आएंगी और तब भी ये मंगलसूत्र काम आएंगे डायन को खत्म करने के लिए। हम तभी इस मंगलसूत्र को यूज कर सकते हैं। फिर हमें नंदिनी से मदद मांगनी होगी। मुझे उसे सारा सच बताना होगा। वही हमारी मदद कर सकती है। हमें उसे समझाना होगा। अब वीर में रखते हुए बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय।
प्राची प्राची प्राची, हाँ नंदिनी कहाँ पे है? अरे मुझे नहीं पता, पर तुम आओ ना हमारे साथ प्रैक्टिस करने। हाँ अभी आती हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, अभी मंगलसूत्र चुराने का कोई फायदा नहीं है। उसकी शक्तियाँ शादी से जुड़ी हैं। उससे पहले प्लान बनाकर कोई फायदा नहीं है। अब जो भी होगा ना, शादी के बाद होगा। इसीलिए जब तक मैं ना बुलाऊं तुम यहाँ मत आना, समझ आया? और हाँ, एक और बात, तुम हूबहू इसी डिजाइन का एक और नकली मंगलसूत्र बनवा के तैयार रखना। समझ में आ गया ना? नंदिनी किससे बात कर रही थी? कौन थी वो औरत? कहाँ चली गई नंदिनी? जानवी, जानवी, लड़की बिना हमेशा अपनी धुन में ही रहती है। अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? ये तो वही साड़ी है जो उस औरत ने पहनी थी। ये साड़ी यहाँ पे। तुम वो राजा महाराजा टाइप फैमिली से बिलोंग करते हो, तो कितनी सारी एंटीक ज्वेलरी होगी ना, तो उसमें तो वो 500 साल पुराना मंगलसूत्र भी होगा, है ना? नंदिनी आकाश से मंगलसूत्र के लिए शादी कर रही है, लेकिन क्यों? नंदिनी इतने दिनों से मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि नंदिनी ही डायन है। लेकिन अगर वो डायन है तो उसे मंगलसूत्र क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक चीज डायन को खत्म कर सकती है वो उसे अपने कब्जे में करना चाहती है, ताकि फिर कोई। हाँ, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। जानवी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी डांसर हो, बट प्लीज थोड़ी रिहर्सल हमारे साथ भी कर लो, नहीं तो हम इडियट्स लगने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। हाँ जानवी, पालो लटके। अब इससे क्या हो गया? तुम हूबहू इसी डिजाइन का एक और नकली मंगलसूत्र बनवा के तैयार रखना। अगर नंदिनी ही डायन है और अगर उसकी शादी आकाश से हो गई तो जैसे आकाश उसे मंगलसूत्र पहनाएगा तो नंदिनी एक तरीके से अमर हो जाएगी। डायन को खत्म करने का इकलौता हथियार अगर उसके पास चला जाएगा तो वो अमर हो जाएगी और वो जो चाहे वो कर सकती है। नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। नंदिनी और आकाश की शादी हो गई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। थैंक यू। पर दीदी, आप मेरे सपने में ऐसी नहीं दिखती हो, आप इनकी जैसी दिखती हो। भाभी की तरह दिखती हूँ मैं? आपके हाथों में चूड़ियां है और वो माथे में क्या होता है, लाल लाल वो लगा है। बेचारा बबलू, पता नहीं कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा, कैसा होगा। बबलू बेटा बाहर आओ। बबलू बेटा बाहर आओ। बबलू में जो सपने में देखा था उसमें उसने मुझे सुहागन के रूप में देखा था। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां। इसका मतलब ये तो नहीं कि डायन को खत्म करने के लिए मुझे आकाश से शादी करनी पड़ेगी। जानवी बेटा,
मैं तेरी शादी इससे भी ज्यादा धूमधाम से करूंगा। बेटा बाहर इतनी चहल पहल धूमधाम देखकर मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढूं जो तुझे खुश रखे, तेरे साथ रहे। पता ही नहीं चला बेटा कि तू कब इतनी बड़ी हो गई। काश मैं आपको बता पाती पापा कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? बाहर खुशी का मौका है, तू चल जल्दी से बाहर आ जा। हाँ? आती हूँ। बबलू के सपने का कहीं यही मतलब है या फिर और भी कोई रास्ता है? क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे बचाऊं मैं उन बच्चों को? बबलू को कैसे बचाऊं? बबलू बेटा बाहर आओ। दर्द होगा, थोड़ा दर्द होगा। पूर्णमासी की रात को जब तुम मेरे वश में हो जाओगे तब सारा दर्द खत्म। मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। नहीं, यहाँ बैठकर मैं किसी अनहोनी के होने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे डायन के किसी को इस दुनिया की कहानी से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना ही होगा। ताई जी, वो शूट से अर्जेंट फोन आया था। एक फोटो शूट के लिए उन्हें थोड़े पिक्चर्स क्लिक करने थे। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब इस वक्त? जी मैं मना कर देती, वो पापा ने कहा है कि अगर जुबान दी है तो जुबान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैं मना नहीं कर पाई। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी ना? बस 1 घंटे में ना? अब मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, संभल के जाना और जल्दी वापस आना। ध्यान रखना अपना। वो आकाश कहाँ मिलेंगे? मैम वो अभी लाइब्रेरी में हूँ। यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं उसे? डायन को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ उसे ही मिलेगी जो आदित्य वंशियों से शादी करेगा और उस हथियार का असली हकदार बनेगा। मुझे किसी भी हालत में नंदिनी और आकाश की शादी रोकनी होगी।